बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फरहान अजीज़ एंड मैथ्स लोगों ने मैथ की बातें, इंसाफ की बातें। आज इस वीडियो में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें मैथ की स्कीम आती है, पैटर्न आता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि किन चैप्टर्स को, किन एक्सरसाइजेस को करके आप पासिंग नंबर ले सकते हैं और किन वाली एक्सरसाइजेस को आप स्किप करके आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप पेपर से पहले 2-3 दिन पहले आपने क्या करना है, आपने कोई भी नया क्वेश्चन नहीं करना है। तो आपने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है, देखना है कि कोई उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपने कॉलेज में टेस्ट दिए हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि जब आप पेपर देते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं या पेपर दे रहे होते हैं, तो आपको ये लगता है घर से आप ये प्लान करके आ गए मुझे ये वाला चैप्टर आता है, जैसे चैप्टर नंबर 2 मुझे सारा आता है या 3 आता है या 4 आता है सारा, या व्हाटएवर जो भी चैप्टर आपको आता है। तो उसमें जब आप चेक करते हैं पेपर देने के लिए, जब आप पेपर दे रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप क्या करते हैं कि आप आधा क्वेश्चन करते हैं या थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं की है, आपने क्वेश्चंस देखने नहीं है, आपने उसको बाय हैंड करना है। उसको 2 दफा करना पड़े, 3, 4, 5 दफा करना पड़े, कुछ एक बच्चों को 7-7 दफा भी करना पड़ता है, 10-10 दफा भी करना पड़ता है, फिर उनको बड़ा अच्छा आता है। कुछ एक को 3 दफा करके बड़ा अच्छा आ जाता है, 4 दफा करके बड़ा अच्छा आता है। लेकिन आपने लिखना जरूर है, उसको लिखे बगैर आप जाएंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप रास्ते में जाके रुक जाएंगे। चलिए आइए इसकी स्कीम डिस्कस करते हैं। इसमें चैप्टर 1 है, ये इसके सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। 2 एमसीक्यूज चैप्टर 1 में से हैं, 4 2 में से हैं, 4 3 में से हैं, 4 4 में से हैं, 1 5 में से है, 3 6 में से है, 2 7 में से है। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1। इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। ये 20 एमसीक्यूज हैं, 20 के 20 हमें करने पड़ेंगे। कोई भी एमसीक्यूज की चॉइस नहीं है, कोई स्किप नहीं कर सकते, ये हमें सारा कुछ करना पड़ना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। इन दोनों को मिला के बनता है क्वेश्चन नंबर 2। टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। 12 में से आपने 8 करना होते हैं, 8 आउट ऑफ 12। आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 12। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से मिला के 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 8 करना होंगे, आउट ऑफ 12 करना होंगे। अगर बड़ा ही ऐसा हो, चेंजिंग हो, तो क्या हो सकता है? 10 इसमें से हो जाएंगे, 2 इसमें से हो जाएंगे, इसके अलावा कोई और चेंजिंग नहीं हो सकती है। अब आए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 5 में से। इन दोनों को मिला के क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन 12 में से आपने 8 करना होंगे, जैसे इसमें से करने होंगे, यानी कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने आउट ऑफ 12। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 में से, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 में से, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 7 में से, और इन तीनों को मिला के बनता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से 13 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने 9 अटेम्प्ट करना होंगे। 13 शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल, आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं। ये टोटल आपके पास 25 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना होते हैं। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है बच्चों के लिए जिन्होंने फुल मार्क्स लेना होते हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो ए वाला पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से आता है। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट चैप्टर 5 में से आता है। इन दोनों को मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 का ए पार्ट है वो 3.1 से लेके 5 तक आपके पास आता है जो ए पार्ट है, और इसका जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट अटैच होगा चैप्टर 4 के साथ, 4.1 से 4.3। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट 3.1 से 5 तक, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट 4.1 से 4.3 तक, और इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है 3.6 से लेके 3.8 तक, और चैप्टर नंबर जो 5 है इसका जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है, ये चैप्टर 5 के साथ अटैच होता है। ये वाला, ये दोनों मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ा इजी होता है, 3.6 से 8 तक, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना चैप्टर नंबर 5 का जो बी पार्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो उसका ए पार्ट आएगा 4.1 से 4.5, 4.4 से 5 तक का, और जो इसका बी पार्ट है 6.1 से 6.3 तक, इसका ये वाला आता है। अब क्योंकि अगर तो जैसा कि 6.3 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.1 से लेके 6.2 तक ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना है इसका। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है 6.4 से लेके 9 तक है, और क्वेश्चन नंबर जो 9 का बी पार्ट है आपके पास
वो आएगा चैप्टर नंबर 7 में से। ये टोटल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इन 5 में से आपने कोई से 3 करना होते हैं। और इस तरह ये जो पैटर्न आता है, पैटर्न की तरफ अगर हम देखें तो इस पैटर्न में जैसे मैंने बताया एमसीक्यूज 20 है, 20 के 20 करने हैं, कोई भी चॉइस नहीं है, आपने 20 के 20 एमसीक्यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बताया 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 अटेम्प्ट करना होंगे आउट ऑफ 12। इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा, 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। और क्वेश्चन 4 में 9 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 13। आप देखें कि 8 + 8 + 9 टोटल आपके पास 25 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर मल्टीप्लाई 2 करें तो 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके पास। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करना होंगे। तो ये सारा का सारा पैटर्न है। अब सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम सिर्फ पास हो जाएं, हमारे पास टाइम बड़ा कम है और जितने भी एक्सरसाइज आपको आती हैं उनको आप अच्छी तरीके से कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर 1 में से आपके पास 13 नंबर का पेपर में आना है। और साथ में आप चैप्टर 5 कर लेते हैं, चैप्टर 5 में से 10 मार्क्स का पेपर में आना है। आप साथ में चैप्टर 7 कर लेते हैं, चैप्टर 7 में से आपके पास 17 मार्क्स का पेपर में आना है। आप देखें टोटल आपके पास 40 नंबर बन जाते हैं। 40 में से अगर आप चलें आपके 2-4 नंबर अगर मिस भी हो जाते हैं तब भी आप इन 3 चैप्टर को करके तो आप पास हो सकते हैं। और वैसे अब जो इसके अलावा ऑप्शन आती है वो चैप्टर नंबर 2 की आती है। चैप्टर नंबर 2-3 कुछ बच्चों ने किया होता है। चैप्टर नंबर 2-3 अगर आप कर लेते हैं 2 में से तो अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। जैसे देखिए ना 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन है और 4 एमसीक्यूज हैं। 18 + 4 27 मार्क्स तो इसके हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि अगर चॉइसेस वगैरह निकाल दें सारी की सारी हम तो आपके पास इसके 25 मार्क्स आ सकते हैं चॉइसेस को निकाल के। 9 में से हम मैक्सिमम 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 की तरफ अगर आते हैं उसमें 4 एमसीक्यूज हैं और आप 8 मार्क्स कर सकते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। 16, 20 इसमें से मैक्सिमम आप 30 मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे आते हैं, इतने अच्छे कि कोई भी बात इसमें से आ जाए तो आप उसको स्किप नहीं करेंगे, तब आप इस कितने मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो थोड़े से बच्चों के साथ जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है, मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता वो सबसे पहले उनको ये 3 चैप्टर करने चाहिए कि कम से कम उनके लिए पासिंग नंबर आ जाए। उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन जिनको चैप्टर नंबर 2-3 आता है तो वो इन 2 चैप्टर को करके भी 55 मार्क्स ले सकते हैं। इनमें से चले स्किप हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, पासिंग नंबर तो कम से कम आ ही जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अदर दैन जो थर्ड देखें जिन्होंने 100 मार्क्स लेने हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए कि उनके लिए, क्योंकि देखें शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के लिए हमें सारी के सारे 7 चैप्टर के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। वो तो करने पड़ेंगे, उसमें कोई भी ऐसी चॉइस नहीं है कि हम उसको स्किप कर दें। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप क्या करें, चैप्टर 1 पूरा कर लें, 2 कंप्लीट कर लें, आप 3 भी कंप्लीट कर लें, 4.1 से लेके 4.3 तक कर लें, 4.4 और 5 के क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ छोड़ दे जाए। उसके बाद चैप्टर 5, इन चैप्टर्स को करके आपके लॉन्ग क्वेश्चन तो तीनों के तीनों कंप्लीट हो सकते हैं। कोई भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं है जो इन 5 चैप्टर से बाहर आता हो, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी चैप्टर रह जाते हैं, क्योंकि हमारे फिर शॉर्ट क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं, एमसीक्यू जैसा कि मैंने बताया कि सारे के सारे चैप्टर से करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इस तरह ही कर लें। आप चैप्टर नंबर 6 और 7 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। जब आप इनके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तब भी 100 मार्क्स जो है ना ले सकते हैं, क्योंकि 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो आने हैं चैप्टर 7 में से और 4 आने हैं 4.1 से 3 तक के। अगर आप चैप्टर 4 और 7 को कर लेते हैं, आप चैप्टर 4 और 7 को बड़ा अच्छा कर लेते हैं, तब भी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। और चैप्टर 6 के सिर्फ एमसीक्यूज कर लें तो आपके 100 मार्क्स पेपर में आ सकते हैं। तो इसका